नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 4। इस वीडियो में अपन बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। फरवरी 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एंड कर दिया था। उसके बाद काफ़ी सारे इंडियंस ने कहा कि अगर हमें ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को अपोज करना है तो हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बनना होगा और वहाँ जाकर उनकी पॉलिसीज़ को अपोज करना होगा। उसके लिए मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने स्वराज पार्टी फॉर्म की। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो मूवमेंट्स के थ्रू इंडिया को आज़ाद करवाना चाहते थे। 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसके दो रीजन थे। पहला रीजन था 1927 की साइमन कमीशन। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट को एक्सपोज कर दिया। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन को फॉर्म किया जो कि कुछ रिफॉर्म्स लाई। साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे। उनमें से जो उनका लीडर था उसका नेम था सर जॉन साइमन। इस कमीशन में कोई भी इंडियंस नहीं था और यह कमीशन स्वराज की कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा था, पर इंडियंस का एम तो हरदम से स्वराज यानी फ्रीडम ही था। इसलिए इंडियंस ने इस कमीशन को अपोज किया। जब ये कमीशन इंडिया पहुंचा तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और लोग बैनर लेके खड़े हो गए जिसमें लिखा था साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। लाहौर में इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। वहाँ पे लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। अब जो दूसरा रीजन था वो था 1929 का ग्रेट इकोनॉमिकल डिप्रेशन। इस साल जो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर गुड्स की वैल्यू कम हो गई और जिसके कारण पुअर्टी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई और गवर्नमेंट ने टैक्स भी डिक्रीज़ नहीं किए। इन दोनों ही रीजन्स के कारण गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का फैसला लिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कंट्री में जितने भी लोग होते थे वह गवर्नमेंट के सारे पॉलिसीज़ और लॉज को ओबे करना बंद कर देते थे। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले लॉर्ड एरविन के सामने अपनी 11 डिमांड रखी। उनमें कुछ डिमांड थे जैसे कि सोल्ट टैक्स को एबोलिश करना और टैक्स को भी कम करना, पर लॉर्ड एरविन ने गांधी जी की डिमांड को फुलफिल नहीं किया। फिर गांधी जी ने एक और लेटर लिखा कि अगर 11 मार्च 1930 से पहले उनकी डिमांड फुलफिल नहीं की तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर देंगे, और कोई एक्शन नहीं लिया लॉर्ड एरविन ने। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर दिया। इस बार सारे लोगों को यूनाइट करने के लिए गांधी जी ने नमक यानी साल्ट को चूज किया, क्योंकि सॉल्ट ऐसी चीज़ है कि जो पुअर भी कंज्यूम करता है और रिच पर्सन भी कंज्यूम करता है, और दोनों पर्सन उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देते थे। ब्रिटिश की पॉलिसी के अनुसार कोई भी प्राइवेटली अपना सॉल्ट बना नहीं सकता था, पर गांधी जी ने इस मूवमेंट के थ्रू इस लॉ को ब्रेक करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ में डांडी मार्च स्टार्ट किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से डांडी तक का सफ़र पैदल तय किया जो कि अराउंड 400 किलोमीटर का डिस्टेंस था। उन्होंने रास्ते में ट्रैवल करते समय भी अपने आइडियाज़ को स्प्रेड किया क्योंकि वो चाहते थे कि यह मूवमेंट सक्सेसफुल हो, और ऐसा ही होने लगा। यह मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने लगा और उस साल सोल्ट को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलीगली मैन्युफैक्चर किया गया और धीरे धीरे सभी लोगों ने सोल्ट पे टैक्स पे करना बंद कर दिया क्योंकि यह मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा था। पर गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को क्रश करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने गांधी जी और बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया
और अराउंड 60,000 इंडियंस को जेल में डाल दिया। और गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। इस एग्रीमेंट में लॉर्ड इरविन ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेने को कहा। गांधी जी ऐसा करना नहीं चाहते थे पर उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि 6,000 इंडियंस को रिलीज़ कर दिया जाए और उनकी डिमांड ये थी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको भी रिलीज़ कर दें। और गांधी जी ये भी चाहते थे कि राउंड टेबल मीटिंग अरेंज की जाए जिसमें कि वो कांग्रेस पार्टी और ब्रिटिशर्स इंडिया के लिए कुछ रिफॉर्म्स डिस्कस कर पाएँ। इस एग्रीमेंट के बाद में लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेबल अरेंज की गई जिसमें महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू गए थे। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ अच्छा डिसीजन नहीं हुआ इंडिया के बारे में और वो डिसअपॉइंट होके इंडिया वापस आ गए और उन्होंने इंडिया आने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। बट 1934 तक यह मूवमेंट अपना मोमेंटम लूज कर चुकी थी क्योंकि इस बार लोगों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और यह था फोर्थ पार्ट नेशनलिज्म इन इंडिया का। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।